स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 20। स्टूडेंट क्वेश्चन 20 के लिए इन्होंने एक बात लिखी है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन के लिहाज से क्वेश्चन 20 नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है, उसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके अंदर एक सर्कल है। ये लेंथ रेक्टेंगल का 3 मीटर, इसका 2 मीटर। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो स्टूडेंट यहाँ पर रेक्टेंगल की एरिया, ये हमारा टोटल आउटकम होगा। और एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि डाई इसमें जाना चाहिए। पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पर इन्होंने डायमीटर डी दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई, ये डायमीटर इज 1 मीटर, सो रेडियस इज 1/2, so it is pi upon 4। नाउ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि ये जो डाई है वो सर्कल में जाना चाहिए। इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल होगा, और टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो पाई अपॉन 24 इज आवर प्रोबेबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप पाई की वैल्यू नहीं रख के भी कर सकते हो ये, और पाई की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 21। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and gave it to her. What is the probability that she will buy? She will only buy if pen is good. So favorable outcome is pen is good, यानी favorable outcome होगा good pen 124 और total outcome 124। तो फाइंड करते हैं स्टूडेंट probability Nouri will buy। तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मतलब इफ पेन इज गुड देन नूरी विल बाय। तो फेवरेबल आउटकम इज 124 एंड टोटल आउटकम 144। अब इसमें टेबल लगाएंगे यहाँ पर 72, 62, 36, 31। तो प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट 31 अपॉन 36। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल नॉट बाय। तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय। तो स्टूडेंट वो कब नहीं परचेज करेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगी। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 20 एंड टोटल सेम 144। 2 की टेबल 10 टाइम, 2 की टेबल 72 टाइम, 2 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल 36 टाइम। तो 5 अपॉन 36। तो स्टूडेंट ये जो आपका फ्रैक्शन आता है हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखना, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13(1).
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट एग्जाम्पल 13.13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट एग्जाम्पल 13 में इन्होंने ये टेबल दे रखी है। जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो ये उनके होते हैं टोटल आउटकम। इसमें इस पर आप प्रैक्टिस करोगे, ये एक बार बनाओगे, ये एक बार लिखोगे, क्योंकि ये एग्जाम में आया भी था। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन राइट ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम। तो फिर आपने ये लिखने हैं। तो ये एक डाइस के आउटकम, ये दूसरे डाइस के आउटकम, और बीच में ये सारे आउटकम जो आ रहे हैं दोनों को साथ में एक साथ। तो इस टेबल को आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, और इस टेबल की हेल्प से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी करना है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी इन्होंने टेबल में दी है, ये एक इवेंट है, सम ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस का सम और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें अब 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 36, ये बात फिक्स हो जाती है, यानी अपॉन में सबके 36 आएगा। देखो इन्होंने 3 के आंसर दे रखे हैं, सबके नीचे 36, लेकिन 2 डाइस जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 36 होते हैं। ऊपर इनका सम 2 आ रहा है, जैसे सम 2 है तो 2 डाइस को जब थ्रो करते हो सम 2 कब आएगा, जब एक डाइस पे 1 होगा, दूसरे डाइस पे 1 होगा, यानी ये जो आउटकम होगा वो 1 होगा। तो लिखा 1/6। अभी 3 के लिए करते हैं। इसमें 3 सम कब आएगा, जब एक डाइस पे 1 दूसरे पे 2, या तो पहले डाइस पे 2 और दूसरे पे 1। तो इसके होंगे 2 आउटकम, तो यहां लिखेंगे 2/36। चलो इसके लिए देखते हैं 4 प्लस कब होगा, एक जब आप 3 के साथ 1 लो, मतलब पहले डाइस पर 3 दूसरे पे 1, या पहले डाइस पर 1 दूसरे पे 3, देन 2 और 2 का प्लस 2 और 2। लेकिन अगर सेम हो तो इसमें हम लोग एक बार ही लेते हैं। तो ये टोटल आउटकम हुआ 3, तो इसको लिखेंगे 3/36। या तो ये आप समझ के करो, या तो ये जो टेबल बनाई हुई एग्जाम्पल में दी है उसकी हेल्प लेके करो। देन 5 टोटल कब होगा, 5 टोटल होगा 4 के साथ 1 लोगे, यहाँ 1 के साथ 4, देन 3 के साथ 2, 2 के साथ 3, और ये हुए कितने आउटकम, 1 2 3 4, तो 4/36। तो स्टूडेंट ऐसे इसका आंसर आएगा, बंद करिए बाउंड्री। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर जाओगे तो ऐसे आपके 5 पेयर मिलेंगे, तो 5/36। यहां पर आओगे तो आपको ऐसे 6 पेयर मिलेंगे, 6/36। ये फिर 5 इन्होंने दे दिया, फिर ये घटता जाएगा 5 के बाद, यहाँ 4/36, 3/36, देन 2/36, देन 1/36। तो ऐसे आपने भरने में लिख देता हूं 5/36, 6/36, ये आ गया, देन 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो ऐसे टेबल भरना है। तो अभी इन्होंने इसी में एक दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 11 पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आउटकम है हमारे पास, क्योंकि 1 नहीं लिया, टोटल 12 होते हैं, 1 नहीं लिया। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 से लेकर 12 तक, ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो वो स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर 11 आउटकम है और हर एक आउटकम आने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी तो ये होगी ना 1/11, क्योंकि ये टोटल आउटकम और हर एक नंबर है, हर एक आउटकम है, तो 1/11। तो बोला आप इससे एग्री करते हो कि नहीं। इसमें हम लोग एग्री नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि
हर एक नंबर की आने के चांसेस सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये इक्वली लाइकली टर्म्स नहीं है। इक्वली लाइकली टर्म्स मतलब जैसे 2 कब बना, जब आपका ये हुआ, ये आउटकम हुआ। 3 के लिए 2 हुए, 4 के लिए देखो स्टूडेंट 3 आउटकम, तो हर एक के आने के इक्वल चांस है ही नहीं, और 5 आने के 4 आउटकम, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है ही नहीं इनके पास। मतलब 2, 3, 4 आने के इक्वल चांस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 4 सम को ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसके 3 आउटकम है। 2 कब आएगा, जब ये 2 आएंगे। 4 कब आएगा, जब ये 5 कब आएगा, जब ये 4 आउटकम से पास होंगे। हर एक के आने के इक्वल चांसेस नहीं है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली टर्म, देयरफॉर वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो स्टूडेंट जब कॉइन्स को 3 बार टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम होते हैं वो 8 होते हैं। कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम होंगे वो 4 होंगे। कॉइन को जब 1 बार टॉस करेंगे तो जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 होंगे, या तो हेड या तो टेल। अभी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो आउटकम, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आपको अगर कॉइन 3 बार टॉस कर रहे हैं या 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम 8 होते हैं। और ये 8 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं थोड़ा आइडिया भी बता देता हूँ ये हम लोग कैसे लिखते हैं। 3 हेड लिख दो, तीनों टेल लिख दो, फिर इसके पास जाओ, इसमें इस हेड को निकाल के यहाँ टी लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। फिर बीच वाले हेड को निकाल के यहाँ टी लिखो, बाकी ये दोनों हेड सेम लिखो, यहाँ लिखा। फिर लास्ट वाले हेड को निकाल के टी लिखो, बाकी ये दोनों हेड सेम लिखो। इसके बाद टेल के पास जाओ, पहला टेल निकालो और वहां पर हेड लिखो, ये दोनों टी साथ में। इसके बाद बीच वाला टी निकाल के हेड लिखो, ये दोनों टी साथ में। देन ये वाला टी निकाल के एच लिखो, लेकिन ये 2 टी साथ में लिखोगे। ऐसे आपके आउटकम आ जाते हैं। अभी इन्होंने बोला कि ये हनीफ लूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बोल रहा है विन कम करेगा, या तो ये रिजल्ट आए, आउटकम आए, या तो ये आउटकम आए, तो ये विन करेगा। बाकी इन 6 में से कोई भी आउटकम आ रहा है तो वो लूज करेगा। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो 6 होंगे, और जो टोटल आउटकम होंगे वो 8 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हनीफ विल लूज द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी। हनीफ विल लूज द गेम। तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 6 में ये लूज कर रहा है और 8 टोटल आउटकम है। टेबल लगाएंगे 3 टाइम 4 टाइम, तो आंसर आएगा 3/4। तो ये ध्यान रखना, कई स्टूडेंट जल्दी जल्दी में विनिंग वाली बात लिख देते हैं, ये लूज ये पढ़ते ही नहीं है। तो विन का ये 2/8 लिख के क्वेश्चन को कैरी करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, what is the probability that 5 will come up either time? 5 will come on either time मतलब या तो एक डाइस पे 5 आना चाहिए, या तो दूसरे पे आना चाहिए, या तो दोनों पे आना चाहिए। इसको बोलते हैं आइदर टाइम। तो स्टूडेंट हमने वो टेबल देखी थी, इस टेबल की आप प्रैक्टिस भी करोगे स्टूडेंट। इसमें आपने वो सारे आउटकम काउंट करने हैं जिसमें 5 आ रहा है। तो आप देखने जाओगे इसमें 11 टाइम 5 आ रहा है, 11 टाइम। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 11, और टोटल आउटकम पता है कि जब एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो जो टोटल आउटकम होते हैं वो 36 होते हैं। तो यहाँ पर आप ये गिनोगे कि 5 कितने आउटकम में आ रहा है, उसके बाद वो हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम। और यहाँ पर 5 11 टाइम आ रहा है, 11 आउटकम में दिख रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 11। तो इसको कर लेते हैं टोटल आउटकम
36 और 5 will come either टाइम, तो हो जाएगा 11 टाइम। तो इसमें 5 विल कम 11 टाइम, देन 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आ रहा है, तो हम लोग 36 में से 11 को माइनस करेंगे, यानी 25 टाइम नहीं आ रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसकी, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो आएगा 25 अपॉन 36। इसके बाद इसमें स्टूडेंट दूसरा बताया, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट 5 11 टाइम आ रहा है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 11 अपॉन 36। तो ये आप याद करोगे कि 5 11 टाइम आ रहा है और 36 टोटल आउटकम है। 36 में से 11 कटेंगे तो 25 टाइम नहीं आ रहा है। तो जब नॉट की फाइंड करोगे तो फेवरेबल आउटकम 25 लिखोगे, जब 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो टोटल आउटकम 11 लिखोगे। तो ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नंबर 1, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. तो स्टूडेंट ये यहीं पे फॉल्स हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि if 2 coins are tossed simultaneously, there will be 4 total outcome, और ये बोल रहा है 3 total outcome. So this statement is false, and the true statement is if 2 coins are tossed simultaneously, there are 4 total outcome. चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। If a die is thrown, there are 2 possible outcome, an odd number or an even number. तो स्टूडेंट डाइस में 6 नंबर होते हैं और हमको पता है कि इनमें 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो ये बोल रहा है if a die is thrown, there are 2 possible outcome, an odd or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. तो स्टूडेंट 3 odd number, 3 even number. So दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. So this statement is true. तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये चैप्टर खत्म होगा। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की हम लोग वीडियो बनाएंगे, अब आप उसकी वेट कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।